उसका अर्थ करते हैं। गाथा नंबर 317 है ना। दुग्गदि दुस्सर संहदे ओरालदु चरिम पंच संठाणम ते तम्मिस्से सुस्सर परघाददु सत्गदि हीणा। जो अप्रशस्त प्रकृतियां है ना वो माइनस करनी है, संस्थान में अप्रशस्त माइनस करने हैं, सहनन माइनस करने हैं, ये सारी प्रकृतियां माइनस करनी है। बेसिकली नाम कर्म की प्रकृतियां काफी सारी, उन सबको आपको कम करना है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है आहारक शरीर के बारे में। जैन सिद्धांत प्रवेशिका से बड़ा अमेजिंग सा लगता है सबको। वो मुनिराज प्रमत्त संयत वर्ती मुनिराज के मस्तक से एक हाथ प्रमाण धवल शुभ्र श्वेत रंग का पुतला निकलता है, उसे आहार शरीर कहते हैं। ये बचपन से अनेकों बार हमने रटा हुआ है। तो वो जो चीज है ना उसी को यहाँ पर सेट करना है कि भाई वो धवल होता है, शुभ्र होता है, निर्मल होता है, उसमें हाड़ मांस मज्जा वगैरह नहीं होते हैं, वो उसका आकार शुभ होता है। तो सारी शुभ प्रकृति के उदय दिलाने हैं, ठीक है। वो शुभ प्रकृति के उदय आ जाएंगे, अशुभ के निकाल देंगे। तो वो सब दिए हैं। दुर्गति, दुर्गति निकालो यानी अप्रशस्ति विहाय गति। दुस्सर, दुस्वर निकालो। सनहदी, सहनन, कितने सहनन, कितने सहनन, 6 की वज्र वृषभ को छोड़ के 6 निकालो। क्यों? क्योंकि आहारक शरीर में सहनन नहीं होता है। आहारक शरीर की हड्डियां, चमड़ी, मांस, मज्जा, रक्त, पेट, हाथ पैर ये सब नहीं होते। हाथ पैर तो होते हैं लेकिन ये मज्जा वगैरह नहीं होती है, ठीक है। आकृति तो पूरी बनती है हाथ पैर नाक कान मुंह वगैरह की, लेकिन अंग उपांग जो भीतर के होते हैं वो सब नहीं बनते। फिर ओराल दू, अब औदारिक बोलेगा, जब औदारिक में आहारक का उदय नहीं है तो आहारक में औदारिक का उदय नहीं है, तो औदारिक को निकालो। चरिम पंच संठाणम, लास्ट के 5 संस्थान, सम चतुरस्र संस्थान को छोड़ करके बाकी के जो 5 हैं उनको निकाल दो। ते ये सब निकाल दिए, फिर आगे को बता दिया उन्होंने तब मिस्से, वह सारी प्रकृतियां, और उसको जब मिश्र में बनाएंगे तो सुस्वर परघातदु सत्य गति हीणा, जो प्रकृतियां अपर्याप्त काल में उदय योग्य नहीं है उनको और कम कर देना। तो सुस्वर, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहाय गति, इन 4 को कम कर देना, ठीक है। इस प्रकार से ये आहारक काय योग में उदय योग्य प्रकृतियां निकल के आएगी। कितनी निकल के आई? 61। क्यों निकल के आई 61? अच्छा इसको शेयर नहीं किया अपन, एक सेकेंड। छठे की 81 बताई दी थी। स्त्री नपुंसक स्त्यान पहले बात करके आ चुके हैं। व्याहव गति जाने दो, दुस्वर, सहनन, संस्थान, औदारिक सब माइनस करेंगे मिला के 61। आपको अब कितने गुणस्थान बनाने हैं आहारक का योग में? 1। कौन सा? छठा। तो क्या लिखेंगे अकेला? क्या लिखेंगे अकेला? उदय योग्य प्रकृतियां आहारक का योग में छठवें गुणस्थान में 61 है। कितना सरल है, कितना सरल है। अरे हाँ तो बोलो, आहारक का योग होना सबसे। फिर है आहारक मिश्र। आहारक मिश्र में क्या काम करना है आपको? आहारक मिश्र में ये जो प्रकृतियां दी है 61, इसमें से कुछ कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि आहारक मिश्र का योग में पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है। तो जो पर्याप्तियां पूरी होने पर प्रकृतियां उदय में आती है उनको माइनस करना है। कौन सी वो प्रकृतियां? कौन सी वो प्रकृतियां? प्रशस्त व्यायोगति, परघात, ये एक साथ लिखिए। फिर उच्छ्वास, उच्छ्वास पर्याप्ति पे। फिर सुस्वर, स्वर पर्याप्ति पे, भाषा पर्याप्ति पे। इन 4 को कम कर दो। 57 प्रकृतियां आहारक मिश्र का योग में उदय योग्य रहती हैं, बाकी सब नहीं रहती हैं। ऐसे करके ये 2 योग भी हो गए।
योग मार्गणा में कुछ और बचा, और कुछ बचा, कार्माण का योग, ये महत्वपूर्ण है। चलो इसको पढ़ेंगे, गाथा नंबर 318। कोई प्रश्न है, पूछो। ये आहारक शरीर वाले को परघात का उदय किस रूप में देखा जाएगा? आहारक शरीर को परघात का उदय, परघात प्रकृति क्या है, आपको यदि शरीर बन गया है तो परघात तो बनना नियम है, वो ऐसी प्रकृति है। अब वो किसी का घात करे कि ना करे, हर प्रकृति जो उदय में आ रही है, परघात उपघात, तो हर समय इनका व्यक्त कुछ कार्य हो ही, ऐसा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, एकेंद्रीय है, देव है, नारकी है, हर समय इनका उदय होता है। मनुष्य तिर्यंश है, सोते जागते कुछ भी करो, परघात उपघात का उदय नियम से ही रहता है। तो उनका कोई फल सीधा सीधा ही हर समय दिखे ऐसा नहीं। जब नौकर्म मिल जाता है तत्संबंधी, तो फल कुछ प्रकट होने लग जाता है। नौकर्म नहीं है, सहयोगी सामग्री नहीं है, तो वो बस उदय में आके चली जाती है, ऐसा। हाँ, उच्छ्वास माइनस क्यों किया? क्योंकि वो तो बिना उच्छ्वास के रहेगा कैसे कौन जीव उस समय? कौन सा जीव? मिस्र मिस्र के टाइम पे, हाँ मतलब मुनिराज तो हैं, हाँ, और बिना उच्छ्वास के कैसे रहेंगे? हाँ हाँ हाँ, मुनिराज है, बिना उच्छ्वास के कैसे रहेंगे? कितनी देर करना है वो बिना उच्छ्वास के? कितनी देर रखना है बिना उच्छ्वास पर के? वो जगन्य अंतर्मुहूर्त और बड़ा अंतर्मुहूर्त दो दो हाँ, बड़ा अंतर मुहूर्त ले लेते हैं, आहारक मिश्र का बड़ा अंतर मुहूर्त। कितनी देर रखना है बिना उच्छ्वास के? कितनी देर? आओ सेकेंड्स, सेकेंड्स यानी बहुवचन लगा दिया मैंने, सेकेंड। आप बिना उच्छ्वास के रहते हो कि नहीं? 1 सेकंड तो रहता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड सामान्यतः ही रह लेते हो, तो वो बिना उच्छ्वास के रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय क्या है, उनके उच्छ्वास प्राण नहीं है, लेकिन बाकी सब तो चीजें चली रही ना। जब जीव यहाँ पैदा होता है, जब तक उसके उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब भी क्या होता है, उसके उच्छ्वास नहीं होता है, तब भी जीवन चलता है। ठीक है, अभी देखना आहारक शरीर बड़ी विचित्र दशा है वैसे, क्योंकि क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये उदारिक शरीर है, यहाँ बैठे हैं अपन, और यहाँ से एक मस्तक से निकला हुआ है, पुतला है, और शरीर पूरा वहाँ गया, पूरा इन्हें आत्म प्रदेश वहाँ फैले हुए हैं, वहाँ बातें चल रही है, वहाँ दर्शन हो रहे हैं, वहाँ नमस्ते हो रहे हैं, वहाँ किसी की कल्याणक देखे जा रहे हैं, अलग अलग वंदना के लिए पहुंचे हुए हैं, अन्य को शरीर भी निकल सकते हैं, ऐसा वो सब चल रहा है। और यहाँ मुनिराज बैठे हैं, यहाँ मुनिराज बैठे हैं, वो सब कार्य हो रहा है, तो वहाँ की चीज यहाँ कैसे पता चलेगी? वो अलग अलग आत्माएं नहीं है, वो यहाँ पे टेलीपैथी कोई अपन ने ऐसा नहीं, वो ड्रोन भेज दिया है, ड्रोन भेज दिया वहां पर, और यहाँ पर देख रहे हैं हाँ क्या चल रहा है रिकॉर्ड करके क्वेश्चन भेज दिया। वो साक्षात दिख रहा है, साक्षात मतलब खुद जैसे हम देख रहे हैं आपको, वैसे वहां दिखता है, क्योंकि वो जीव एक ही है, उपयोग पूरा एक ही है। ऐसा नहीं यहाँ कुछ चल रहा है वहां कुछ चल रहा है, जीव सारा का सारा एक है। अब और विचित्रता ये है कि यूं हो सकता है उनको कोई और संस्थान के उदय हो। औदारिक शरीर जब था, औदारिक शरीर के अंतर्गत उनके संस्थान के उदय कुछ और हो, और अभी संस्थान क्या है आहारक शरीर के समय? समचतुरस्र है। यूं सहनन का उदय है, 6 सहनन में से कोई सा भी सहनन हो सकता है, लेकिन जब आहारक शरीर चल रहा है तो कौन सा सहनन का उदय है? एक भी सहनन का उदय नहीं है। यूं हो सकता है दुस्वर हो, और जब उनका वो आहारक शरीर चल रहा है तो कौन सा उदय चल रहा है? सुस्वर चल रहा है। यानी चीजें कुछ देर के लिए जैसे कोई सब कुछ बदल गई, जैसे आप लोग यहाँ आते हो तो ऐसा ही लगता है आप लोगों को कुछ देर के लिए चीजें सब बदल गई? अरे हाँ तो बोलो कहाँ अपन घर में रहते हैं तो आपको घर में ज्यादा अच्छा लगता है कि चीजें यहाँ आकर के बदल जाती है तो? क्यों भैया? मतलब आप सोचो कितना अच्छा समय रहता है, शांति से आके बैठो। एक बहन से पूछ रहा था क्यों कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है कि नहीं? कहाँ फंसे हो, क्या इधर उधर चक्कर में रहते हो? शांति से पढ़ो, भक्ति करो, आराम से स्वाध्याय करो, जीवन सुंदर बनाओ, अच्छे से विचार करके तत्व ज्ञान करके ध्यान साधना बनाओ। अच्छा जब लग रहा है, आपको दिख रहा है, आप लोग रोज आपको पता है 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, पता है कि नहीं पता है? अरे वाह पता सोचो 100 में सोचो 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं,
बड़े पढ़ रहे, बूढ़े पढ़ रहे, बच्चे पढ़ रहे, बीच के पढ़ रहे, महिलाएं, पुरुष, ये पढ़े लिखे लोग यही पढ़ रहे, अच्छे बाहर के पढ़े हुए, मतलब 6 घंटे पढ़ा जा सकता है। ये तो आपका आपके साथ एक परिचय है। वी कैन सिट, हम बैठ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम झेल सकते हैं, हम जिनवाणी झेल सकते हैं। नहीं भी समझ में आए तो खुश हो सकते हैं, नहीं भी पल्ले पड़े तब भी समय से, मतलब मैं देखता हूँ तो सब लोग दौड़े 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 दौड़े, आवाज आ गई सावधान, चलो भैया जो कर रहा है आदमी वो छोड़ छोड़ा करके चलो बैठ तो जाए, भले कुछ ना आए, भले वो होमवर्क चल रहा हो तब भी कोई बात नहीं, सुन ही लेंगे। इतनी श्रद्धा रहती लोगों को, क्या बताएं आपको। कान में भगवान के शब्द ही पड़ेंगे, जिनवाणी ही पड़ेगी, ऐसी श्रद्धा से दूर दूर से लोग आ जाते, ठंड में आ जाते हैं। इतनी सारी परेशानियां चल रही बाहर फिर भी लोग आ जाते हैं। व्यवस्था ही नहीं रहती है, ठंडी गर्मी सब रहती है। अभी तो ठंड है, अभी आप अगली बार आओगे तो गर्मी रहेगी, भी रहेगी वो तो, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कैसे आ जाते हैं आप सोचो, आप कैसे आ जाते हो, क्या है भीतर, किस कारण से आ जाते हो। कोई यहाँ बहुत लड्डू नहीं बढ़ रहे, कोई यहाँ पर पुरस्कार नहीं दिए जा रहे, कोई जोक्स नहीं सुनाए जा रहे, और कोई बातें भी ऐसी नहीं चल रही है बिल्कुल ही, क्या कहें जिसको, कि सरलता से आ जाए। फिर भी क्या है भीतर, मतलब वो जिनवाणी के प्रति, तत्व के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, जिन धर्म के प्रति कुछ लगाव, कुछ ललक, कुछ मुश्किल से मिल रहा है। मतलब ये ऐसे ग्रंथ हैं जो कभी सुनने नहीं मिलते, कुछ ना कुछ तो भाव रहता ही है ना। वो भाव वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, वो इतना अच्छा है, वो आपकी स्वयं की भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए देखो कितना अच्छा लगता है, जब अभी अच्छा लग सकता है तो आप बाद में भी पढ़ो तो अच्छा लग सकता है। इसलिए क्यों इधर उधर के चक्कर में रहें, थोड़े से में थोड़ी सी देर के लिए क्या अलग सी व्यवस्था हो जाती है। यूं सामान्य उदय चल रहे थे और आहारक शरीर के समय देखो कैसे अलग उदय हो जाते हैं। घर में जाओ देखो कैसे उदय रहते हैं, यहाँ बैठो कैसे उदय रहते हैं क्या बढ़िया उदय रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग रोज आते रहो 2 तारीख के बाद चलता रहे चलता रहे। आप लोगों को लगता है कभी, मुझे लगता है चलते ही रहे, मेरा मन नहीं में रहता है, चलता रहे, पूरा हो जाए। अरे क्या क्या नहीं सुना जाए, जो सुना है उसको फिर से सुना जाए, फिर से चलते रहे। ऐसे बातों में बातें, चर्चाओं में चर्चाएं, ग्रंथ में ग्रंथ, तत्व का तत्व चलता जाए, और जीवन जो है वो जिनवाणी की आराधना साधना के साथ में आत्म उपलब्धि के साथ पूरा हो जाए। और क्या चाहिए, क्या मांगे और। तो देखो क्या से क्या हो जाता है कितने में कितना बदल जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है किसी को, हम इसलिए पहले दिन से ही कहते हैं आप तो बैठ जाओ, आपको नहीं अच्छा लगे बैठ करके तो बताना। अरे कमर दुखती लोगों की, कमर टूटती है, फिर भी शांति से बैठे रहते हैं, और नाना प्रकार की बाधाएं होती रहती हैं फिर भी शांति से चलता रहता है। ये जिनवाणी का प्रताप है, आपकी शुद्ध भक्ति जो है उसका प्रताप, उसके बिना संभव नहीं, सच्ची में संभव नहीं, नहीं पॉसिबल है। आपको केवल बहलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। कई बार लोग ये बोलते हैं कि हमारे मिलने वाले, नहीं क्या कौन वो बूढ़ी महिला, कुछ भी नहीं आता है, आ रही थी बैठ रही थी कुछ नहीं समझ रहा था फिर भी आ रहे हैं। अनेक लोग ऐसे होते हैं, बूढ़ा कोई आ रहा है, कोई जवान भी आ रहा है, माथा खुजा रहा है, ऊँग रहा है, तो ये कैसे लोग हैं आ रहे हैं बैठ रहे। मेरे को कभी एक बार नहीं लगता है कि ये व्यक्ति क्यों आया है, ये आके क्या कर रहा है। वो जितने लोग दिखते हैं, सच्ची बताऊं, अपना पास दिखता है। मन की बात बता रहा हूँ आपको, मैं था पूर्व भाव में तो ऐसे ही कुछ करा होगा पक्के से, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ ज़्यादा ग्रहण नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो कोई बूढ़ी माँ के जैसा, कहीं मैंने भक्ति करी, कहीं प्रवचन सुना, किसी को सहायता करी, किसी को जिनवाणी दी, इधर उधर हेल्प किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करे बिना हम यहाँ हो ही नहीं सकते थे। रोज ही दिखता है, जितने मंदिर में लोग दिखते हैं ना, माला फेरते हुए, कोई पूजा पाठ करते हुए, व्यवहार धर्म का साधन करते हुए, सेवा करते हुए, भले कैसे भी हो, ठंड में एकदम यूं करते हुए, फिर भी पूजा पाठ सुबह से आ जाते, सेवा करते, बैठ जाते, सोते रहते प्रवचन में,
सोते हुए लोगों से भी कभी मुझे द्वेष नहीं आता, ग्लानि नहीं आती, सच्ची में कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सो जाना, लेकिन नहीं लगता मुझे, लगता है कोई बात नहीं, मतलब ऐसा ही था मैं, बिल्कुल ऐसा ही था। बिना शुद्ध भक्ति के उस समय मुझे ये सब आ नहीं सकता था, इट वॉज इम्पॉसिबल। तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें आ नहीं सकती थी, वो आ गई है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग हैं उन सबको भी जरूर आ जाएगी। अभी नहीं आ जाएगी तो कोई बात नहीं, अगले भाव में आएगी। भैया अगला भाव, अरे अगला भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो उस वक्त भी क्या ऐसे ही टूटे फूटे रहेंगे क्या? अरे वृद्धियां होती है, उत्कर्ष होता है। एक ही लाइफ क्यों देखते हो? एक एक परिणाम जो है, भाव है, सहेज सहेज करके आगे तक लेके जाता है, संस्कार बनाए जाते हैं। हमारे संस्कार अभी काम आ रहे हैं, आपके संस्कार घर में काम आएंगे, घर के संस्कार और बाद में काम आएंगे, अगले भाव में काम में आएंगे, और उसके बाद में काम में आएंगे, काम ही आएंगे। और बुरे डालोगे तो बुरे रूप में काम में आएंगे। इसलिए कोई बात नहीं है, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है, सच्ची में अच्छा लगता है। 2 साल से नहीं, बोर तो हम होते ही नहीं है, 2 साल से कमी खल रही थी, अब वो कमी पूरी हो गई। धन्यवाद। चलो भैया, भैया एक प्रश्न है, अभी बाकी है। इधर इधर। हाँ, कहाँ है? हाँ, हाँ भैया, जैसे आहारक शरीर निकलता है मुनराजों के, तो आहारक काय योग हुआ। तो एक तो ये था कि काय योग में तेजस नाम का कोई काय योग ऐसा क्यों नहीं है? और जैसे शुभ तेजस और अशुभ तेजस वो पुतले निकलते हैं, तो उसमें भी उपयोग ऐसा जुड़ा रहता है क्या? तो और या फिर उसमें कोई योग ऐसा अलग से क्यों नहीं होता, या कौन सा योग उस समय रहता है? तेजस जब शरीर निकलता है तो वो तेजस समुद्घात कहलाता है, और जितने समुद्घात हैं उनमें आत्म प्रदेश जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, वो समुद्घात का नेचर ही ऐसा है। और क्या तेजस को लेकर के योग नहीं है, क्योंकि वह कुछ ग्रहण करने में निमित्त नहीं होता है। कारमान जो है वह कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त है, और बाकी 3 शरीर कर्म नो कर्म को ग्रहण करने में निमित्त है। लेकिन तेजस शरीर के माध्यम से ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए तेजस का योग बनता नहीं है। ठीक है। और क्या पूछा आपने? शुभ तेजस और अशुभ तेजस के काल में मतलब कौन सा योग? कौन सा योग है? का योग हो सकता है, और वचन मन के योग का कोई निषेध नहीं देखा हमने ऐसा। मतलब सामान्य औदारिक का योग। हम्म, और उपयोग मुनराज का वैसे आहारक जैसा ही जुड़ा रहता है। हाँ, वो जुड़ा रहेगा उसमें। अच्छा, और उपयोग जुड़ा रहेगा, आत्म प्रदेश जुड़े रहेंगे। तो आहारक में प्रदेश भी जुड़े रहते हैं। ऑफ कोर्स, जितने समुद्घात हैं हाँ हाँ, उसमें जुड़ा हुआ ही है। तो ठीक। आहारक भी आहारक समुद्घात है, तेजस शरीर निकलता है, तेजस समुद्घात है। ठीक। ठीक। विक्रियक शरीर निकल रहा है, किसी का पृथक विक्रिया हो रही है, वो वैक्रियक समुद्घात है। वो अलग कारण समझ नहीं है हमें सब। कौन सा? तेजस शरीर का नई वर्गणाएं ग्रहण नहीं हो तेजस वर्गणा के निमित्त से, तेजस शरीर के निमित्त से कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है, कुछ वर्गणाएं नहीं आ रही है। जो योग है उससे क्या होता है, वर्गणाएं ग्रहण होती है। हाँ, तो ठीक ये है। शरीर बन रहा है तो वो तो जो योग हो रहा है कारमान के माध्यम से, औदारिक और वचन मन के माध्यम से, उस योग से तेजस की वर्गणाएं आ जाती है। जैसे जब औदारिक का योग है तो वचन की और मन की वर्गणाएं आ जाती है, तो वो उस समय योग तो वचन का योग है ना, तो मन की वर्गणाएं कहाँ से आ गई, कर्म कहाँ से आ गया? तो एक योग है, उसके माध्यम से सब टाइप की वर्गणाएं आती है। मतलब वर्गणाओं का ग्रहण तो जैसे आहारक शरीर के लिए हो रहा है, वैसा ही ग्रहण वो ग्रहण हो रहा है शरीर तेजस का का, तेजस वर्गणाओं का, लेकिन तेजस शरीर के द्वारा नहीं हो रहा है, तेजस शरीर के निमित्त से नहीं हो रहा है। इसलिए तेजस का योग अलग से नहीं बोला है। जैसे कार्माण शरीर के निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन है, कर्म वर्गणाओं का ग्रहण है, वैसे तेजस के निमित्त से नहीं है। तो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर बनता है, तेजस शरीर का संघात रहता है, संघात के उससे बंधन से बंधन होता है, तो वो जैसे तेजस शरीर नाम कर्म के बनता है, उससे वर्गणा जो ग्रहण हुई उससे शरीर बना रहेगा, पिंड बना रहेगा। ग्रहण तो हो रहा है ना। ग्रहण तो योग से होता है, ग्रहण शरीर से नहीं होता है। शरीर नाम कर्म से शरीर बनता है, ग्रहण नहीं होता है। शरीर नाम कर्म से
जो प्रदेश परिस्पंदन हो सकता है तो वो औदारिक व्यक्रियक आहारक लिया है, कारमान लिया, ये 4 लिया। अच्छा। ठीक, चलो कहाँ चलना है अपने को? कारमान का योग में, है ना। ये हो गया 318 नंबर की गाथा है। ओघम कम में सरगदे पत्ते या हारुराल दुगमिसम ओवघात पण विगोवधो थीणति संठाण संहरीण थी। ओघम कम में, कम में यानी कारमान का योग में ओगे के हिसाब से है, लेकिन क्या ओ के हिसाब से ना 122 कर्म लेने हैं, लेकिन बहुत सारे कर्म कम करने हैं। क्यों कम करने हैं? क्योंकि जो शरीर पर्याप्ति पे, आहार पर्याप्ति पे, उच्छ्वास पे, भाषा पर्याप्ति पे उदय आने योग्य होते हैं, तो क्या कारमान का योग में उदय आने योग्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। कारमान का योग कब कब होता है? पहले में, दूसरे में, चौथे में। जब शरीर धारण करने के लिए जाते हैं, विग्रह गति होती है, उस समय कारमान का योग होता है। उसके अलावा 13वें में जब समुद्घात होता है तब भी होता है। तो क्या करना? प्रकृतियां माइनस करना। इन चीजों को ध्यान में रख करके माइनस करेंगे। क्या माइनस किया? सर, स्वर माइनस करो, दुग लगाया है आखिरी में, दो जोड़े माइनस करना है। गति, गति कौन सी गति? कौन सी गति? व्यायो गति। फिर दोनों प्रकार की, प्रत्यय, प्रत्येक और साधारण, क्योंकि प्रत्येक साधारण पुद्गल विपाकी है, वो जब जन्म होता है ना तभी से उसका उदय चालू होता है। विग्रह गति में उनके उदय नहीं होते। प्रत्येक साधारण दोनों घटाओ। आहार, आहारक द्विक, उराल, औदारिक द्विक, मिश्रम, मिश्र, तीसरा गुणस्थान नहीं होता है, मिश्र घटाओ। उपघातपण, उपघात की 5। कौन कौन सी उपघात की 5? उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये 5। कौन सी छोड़ दी 6 में से? अगुरु लघु, उसको क्यों छोड़ दिया? ध्रुवोदयी, ध्रुवोदयी प्रकृति विग्रह गति में, कारमान में, सब में उदय में रहती है। फिर विगुवधु, वैक्रियक द्विक, यानी वैक्रियक शरीर अंगोपांग, यानी तीनों शरीर आगे देखो, आप ध्यान दो, तीनों प्रकार के शरीर आ चुके माइनस होने के लिए। फिर थीणती, थीणती कौन सी? स्त्यान वृद्धिक 3। फिर संठान सनहदीन थी, संस्थान और सहनन। संस्थान का उदय नहीं होता है क्या विग्रह गति में? विग्रह गति में संस्थान होता है कि नहीं जीव का? अरे गजब। चलो दूसरा शब्द पूछता हूं। विग्रह गति में, विग्रह गति में जीव का आकार होता है कि नहीं? होता है। विग्रह गति में जीव को संस्थान होता है कि नहीं? संस्थान ने आकार तो होता है भैया, लेकिन संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं होता। तब तो उन्होंने प्रश्न पूछा कहीं पे कि जब संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं है तो वो आकार कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा आकार आएगा अनुपूर्वी से। अनुपूर्वी कर्म ने बोला है कि जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हो, आपको आकार बना करके हम लेके चलेंगे। कौन सा आकार? पुराना आकार, बासी चीज लेके चलेंगे। जब जब लेकर के आना पड़ता है नया भाव में, तो कैसा आता है जीव? बासी आकार के साथ आता है, पुराने आकार के साथ आता है, और फिर यहाँ पे आके नया आकार तत्काल चेंज होता है। तो जो संस्थान है विग्रह गति में, कारमान का योग में नहीं है। यहाँ तक कि जब 13वां गुणस्थान आएगा उस समय कारमान काय होगा। उस समय के दौरान भी संस्थान का उदय कुछ पल के लिए रुक जाएगा, उस कर्म का उदय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हम नहीं रहता है कारमान का योग में। सनहदी, सहनन का उदय भी नहीं होता है, क्योंकि सहनन का उदय चालू होगा शरीर धारण करने के समय से, तो सहनन को भी माइनस कर दो। ऐसा करके ये सारे कर्म, इतने सारे कारमान का योग में उदय योग्य नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य है क्या कारमान का योग में? अरे तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य है क्या सही में? कौन से गुण स्थान में? और 14वें में, 14वें के कारमान का योग में तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य है क्या?
नहीं है। क्यों नहीं है? योग ही नहीं है। 14 गुण स्थान में कार्बन होते ही नहीं है। बढ़िया। तो इन सबको माइनस करेंगे। माइनस कर देने से आपके पास प्रकृतियां निकल के आ गई है 89। अब यहाँ नियम सारे दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर के 3 शरीरों का उदय नहीं, तेजस कार्बन का है। और चूंकि शरीर नाम कर्म माइनस किए हैं तो शरीर से रिलेटेड जितने कर्म हैं वो माइनस किए। ये क्लू है, ठीक है, याद रखने के लिए। शरीर नाम कर्म ना शरीर है, ना उदारिक है, ना वैक्रियक, ना आहारक। तो जब ये नहीं है तो इनसे रिलेटेड जो जो कर्म होते हैं, संस्थान, सहनन एटसेट्रा, वो सब क्या करने हैं आपको? माइनस करने। पर्याप्तियां नहीं है तो पर्याप्तियों से रिलेटेड कर्म क्या करने? माइनस करने। समझ में आ गया? माइनस करने पर 89 निकला है। अब इसके बाद इसकी उदय विच्छुत्तियां। उदय विच्छुत्ति की गाथा पढ़ ले रहा हूं मैं और फिर अर्थ करके आपको होमवर्क दे देंगे। 319 नंबर की गाथा। साणे थी वेद छिदी निरय दुनिरयागम्णतिय दशयम् एगे वन्नं पणवेशम् मिच्छादिस चौसुवो छेदो। अब इसमें नियम बता रहे हैं आपको, ये कल करके लाना है। नियम यहाँ बताने के बाद में कि कार्माण का योग में विच्छुत्ति की टेबल बनानी है। क्या है? साणे। साणे यानी सासादन में थी वेद छिदी, स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है। जैसे औदारिक का योग में, औदारिक मिश्र का योग में, वैक्रिक मिश्र का योग में किया था, वैसे ही करना है। क्या कर देने का है? स्त्री वेद की विच्छुत्ति। और निरय दु, नरक द्विक और निरय आउगम, इनका इनका उदय नहीं होता है। काय में नहीं होता है? सासादन में इनका उदय नहीं है। उदय विच्छुत्ति हो गई क्या? नहीं। चौथा पॉसिबल है क्योंकि। और तीय दशयम, तीय दशम यानी 3, 10, इगिवन्नम 51, पणवीसम यानी 25। इन प्रकृतियों की पहले, दूसरे, चौथे और 13वें में विच्छुत्ति होती है। कैसे होती है ये आपको लिख करके लाना है। इस प्रकार से योग मार्गणा थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, यहाँ पर पूरी हुई। इसके बाद की मार्गणा है, योग के बाद में वेद। आपको वेद मार्गणा बना के लानी, सिंपल है। वेद मार्गणा लिखो भैया, नहीं तो आप बोलोगे याद नहीं रहा मुझे। वेद मार्गणा की उदय विच्छुत्ति बना करके लानी है। डिस्काउंट चाहिए क्या आपको? किसी को नहीं चाहिए? चाहिए है तो इतना दे सकते हैं आपको कि 3 वेद में से एक वेद का बना के लाना, ठीक है। यहाँ के लिए डिस्काउंट है, घर में जाके बनानी है। 3 वेद में से एक वेद का बना के लाना। फिर आगे है कौन सी मार्गणा? कषाय मार्गणा। लिखो बहन जी, अभी पूरा नहीं हुआ है। कषाय मार्गणा में आपको बना के लाना है 4 कषायों में से एक कषाय का बना के लाना है, ठीक है। 4 कषायों में से, ये महत्वपूर्ण है, 4 कषाय में से एक कषाय का, 4 कषाय में से एक कषाय का बना के लाना है। तो कषाय मार्गणा हो जाएगी। कषाय योग, वेद, कषाय, ज्ञान। ज्ञान मार्गणा में बस ठीक है, चलो इतने ही करते। आपको लाभ भी लिख के लाने। हाँ भैया ये भी लिख लो। उदय पढ़ने के बाद में लाभ क्या हुआ, वो लाभ भी अलग से, सत्ता के अलग लाभ लिखने, उदय के अलग लिखने और दिन के योग स्थान के अलग लिखने। इस प्रकार से यहाँ तक करते हैं। कल सुबह सत्व स्थान अपन जहाँ छोड़ा था सुबह, आज उसके आगे से पढ़े। सत्व स्थान भंग भैया क्वेश्चन, बंद विच्छुत्तियां आप पढ़ना चालू कर देना। अपने को दिन में से वो प्रकरण चालू करना है कल से। अच्छा याद दिला दिया। क्वेश्चन है ये जो प्रश्न अभी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं उसके बाद।